बाद अगर हालात यही रहे और ये छोटी छोटी बच्चियों को जीन्स पहनाने का मिजाज रहा 5-6 साल की बच्चियों को, तो आगे जाकर के कोशिश करके भी उसे शलवार और कमीज नहीं पहना सकते, इस्लामी लिबास नहीं पहना सकते। कहां जा रहे हो भाई? नहीं नहीं, बैठो एक मिनट, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो बैठो, थोड़ी देर बैठो, हम भी इंसानी हैं, हमें भी पता है कि कितनी देर तक आदमी। अच्छा ठीक है, जाओ। ऐसे कोई साहब और हों तो वो भी चले जाएं भाई, वो ज़रूरतमंद लोग अक्सर जलसे में ही सारे ज़रूरतमंद आएंगे आपको लगे। जिनके मसानों में कमज़ोरी है वो ज़्यादातर जलसों में मिलेंगे आपको। अगर मैं कह दूं कि 1 लाख रुपया मिलेगा, सुन के जाओ, ऐसी न जाना, तो बंदा जान दे सकता है मगर उठेगा नहीं। मगर चूंकि दिल बर्बाद हो गए ना, दिलों में कुछ है ही नहीं। मैं तो फिर तो कह रहा हूँ, अगर मैं मजाक की अभी बात करूं तो आप सब खूब ठट्ठे मारेंगे, लोग ख़े लगाएंगे, है ना। मगर चूंकि मुझे अल्लाह से डर लगता है तो मैं इस तरह की बात कभी करता नहीं। और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं इसी तरह की बात करता हूँ। मैं नहीं करता, मुझे अल्लाह से डर लगता है। मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है और मुझे हिसाब देना है। ऐसा नहीं मेरा हिसाब होगा, नहीं हो, देना है। अल्लाह मुझे माफ कर दे बस। ये मुसलमान बच्चियां जब गैर मुस्लिमों के साथ बाइक पे बैठकर उनके वीडियोस वायरल होने लगे और हम उस पर सिर्फ कमेंट कर दें, बस हम समझ लें हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। नीतीश कुमार अगर जरा सा नकाब हटा दे तो पूरे दुनिया के मुसलमान, हो भाई बड़ा जज्बात है मुसलमान में। इतने मुत्तकी परहेज़गार लोग हैं कि एकदम कमेंट में गालियां देने लगे उसको। अच्छे, हालांकि उसने घटिया काम किया, घटिया लोग घटिया ही काम करते हैं, उसने बड़ा ही बुरा काम किया, वो बात एक अपनी जगह है, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसने बड़ा गलत काम किया, मुसलमान लड़की की इज्जत पे हाथ डाला, ये सब अपनी जगह खराब है, वो सब तस्लीम है। मगर सवाल ये है कि उसने नकाब उतारा तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और दूसरे मुल्कों के मुसलमानों को तकलीफ हो गई, और ये जो हमने अपनी बीवियों और बेटियों के खुद नकाब उतरवा दिए, इसका जिम्मेदार कौन है? अल्लाह अल्लाह, बोलो तो, अरे बोलो तो भाई। ये जो हमारे घरों की शादियां हैं, ये यहूदियों और नसरानियों की शादियों में कोई शर्म हया बाकी है, मगर मुसलमानों के नहीं बची। मुसलमान बच्चियां बेटियां देखो जाकर। और आपको और मुझे तो खबर भी नहीं जो गेम चल रहा है, गेम बड़ा सख्त चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ। हमारी बच्चियों के नंबर दिए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही किसी तरह से। उसको पता है ना कि मुसलमानों के घर से एक मर्तबा, अच्छा देखो मुसलमानों में 2 लड़कियां हैं, कितने तरह की 2 मुसलमान औरतें हैं, तीसरी कोई दूसरी कैटेगरी है ही नहीं मुसलमानों में। 2 ही तरह की औरतें हैं। एक तो वो है जो पर्दा करेगी नहीं, कहीं भी जाए, मर्द मौत में भी जाएगी, फिर भी वो अपना फैशन और अपना वो एटीट्यूड ही दिखा के जाएगी, उसको कोई फिक्र नहीं है कोई मर गया है, फिर भी वो हल्का लाइट मेकअप भी करके जाएगी, और वो कपड़े अपने बना सिंगार के फिटिंग के माज़अल्लाह कपड़े पहन के जाएगी। अब ना वो शादी में कोई उससे झगड़ा कर ले फिर भी पर्दा नहीं करेगी। इतनी बेगैरत औरतें, वो कहीं भी जाएं, मदीने मक्के में जाकर भी मैंने देखा बेपर्दे ही रहती हैं। एक तो वो लड़कियां हैं जिन्हें कितना भी कहो उनको कोई खौफ खुदा नहीं, मगर एक दूसरी लड़कियां हैं, उनके भी आए दिन खबरें आती रहती हैं कि फला जगह एग्जाम में नहीं बैठने दिया, फला एग्जाम में बैठने नहीं दिया, उससे कहा अपना नकाब उतार, जब तक नकाब नहीं उतारेगी तुझे इम्तिहान की मेज पे नहीं बैठने देंगे। तो उसने कहा मैं नकाब नहीं उतारूंगी। उसने कहा फिर इम्तिहान नहीं दोगी, तो उसने उसके पर्चे उसके मुंह पे मार के कहा ले अपने पास रख, मैं तुझे राजी करने के लिए दुनिया में नहीं आई हूं, मैं तो आमना के लाल को राजी करने। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम हज़रत। 2 तरह की लड़कियां हैं। कितने तरह की बोलो? 2 तरह। एक तो पर्दा कर नहीं रही है और एक छोड़ नहीं रही है। जोर से बोलो। क्या दोनों के बैकग्राउंड एक जैसे हैं? या दोनों की माएं एक जैसी हैं? क्या दोनों के बाप एक जैसे हैं? बताओ जल्दी बोलो भाई। दोनों के बाप एक जैसे नहीं हो सकते, ना दोनों की मां एक जैसी हो सकती, क्योंकि इनके घर में उसके घर में हया बहुत है, इसके घर में हया नहीं। अब मेरी बात सुने, अगर कोई औरत बेपर्दा है तो समझ लेना ये खानदानी बेहया है। $11 लाख कितने लाख मैं अपनी बहनों को सुनाने की बात कर रहा हूं, हालांकि मैं हर तकरीर में ये बात तो जरूर करता हूं जो अब कर रहा हूं।
11 लाख चली गई। मैं कहता हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो तो एक भी नहीं गई जो सही मानों में मुसलमान थी। वो तो थी कोई ऐसी जिसने फिल्म देख के बचपन काटा, जिसने नाटक देख के बचपन काटा। अरे जिसने हुजूर की बेटी की बातें बचपन में सुनी हो, वो जान दे सकती है मगर ईमान नहीं दे सकती। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक। इन्हें में ये मुसलमान है। अल्लाह का शुक्र है, देखो मैं सैयद हूं और मुझे खबर है मैं सैयद हूं, मगर फिर भी ये बात कह रहा हूं कि मैं वसीयत कर चुका हूं कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र में दफन करने से पहले अगर फलस्तीन की लड़कियों में से किसी एक का जूता मिल जाए तो मेरे सीने पे रख दिया जाए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला मुझे उस जूते की बरकतों से बख्श दे मेरे गुनाहों को। क्यों? चूंकि वो जो बच्चियां फिलिस्तीन जिन्होंने से पूछा, हम रात को जब सोते हैं ना, उन्होंने बयान दिया है, तो हम पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। किसी ने कहा बुर्का तो कोई नहीं ओढ़ता, उतार के सोती हैं औरतें, आप क्यों सोती हैं? तो कहने लगी इस वजह से कि जब ये इजराइल बम गिराता है तो घर बन जाते हैं मलबे, और मलबे सुबह को निकलते हैं और मलबे में से निकलती हैं लाशें। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो तो हम अर्ज़ कर दें, या रसूल अल्लाह, हमारे बच्चे 20,000 से 25,000 भूख से मर गए, उन्हें ब्रेड नहीं मिला, उन्हें खाना नहीं मिला, हमारे जवानों को गुस्ल नहीं मिला, हमारे जवानों को या रसूलल्लाह कफन नहीं मिला, मगर किसी एक भी खातून ने, आपकी मानने वाली ने, यहूदी का हाथ नहीं पकड़ा, ये नहीं कहा तू मुझे इस दर्द से बचा ले, मुझे मेरे ईमान ले ले। नहीं नहीं, सारी औरतों ने यही कहा एक साथ हो कि जब तक जान रहेगी मस्जिद अक्सा पे कुर्बान रहेगी, जिंदाबाद। जान रहेगी मस्जिद अक्सा पे कुर्बान रहेगी। हमने काश आज सोचा, काश हमने गौर किया होता, काश हमारी बहनों को पता होता कि शादियों में नाचने वाली, शादियों में फिटिंग का लिबास पहन के जाने वालियां और वो बच्चियां, फेसबुक चलाने वाली बच्चियां, इधर उधर अपने जो है वो एक इधर उधर जाने वाली, बाजारों में, मज़ारों में, जलसों में बेपर्दा आने वाली बच्चियों को काश ये पता होता कि कौन थी हुजूर की बेटी, तो ये हालात ना होते। सैयदना अली फरमाते हैं, मेरी शादी हुई है और मैं अपनी दुल्हन को पहली बार देख रहा हूँ। एक हमारे यहाँ की शादी है जिसका कोई बकारी कोई नहीं, उसूली कोई नहीं, सब खराब, और एक हुजूर के यहाँ शादी हुई है। खुदा की कसम, ऐसी शादी नबियों के बाद किसी की नहीं हुई जैसे अली और फातिमा की शादी हुई है। सैयदना अली कहते हैं, मैंने हुजूर की बेटी को देखा। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा? जल्दी बोलो भाई, तो आप बोलो, थोड़ा सा बोलो, हालांकि बड़ा सूखा सूखा आप तक नहीं सुना, मगर कोई मतलब, फिर भी बोलो, जोर से बोलो। हाँ, हज़रत अली कहते हैं, मैंने हुजूर की बेटी को देखा, और सलाम करो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा को, सुभान अल्लाह, हम सब की माँ को, जिन्होंने बताया हमको, वरना कोई रावी थोड़ी रिवायत कर सकता था कि भाई, कोई रावी रिवायत नहीं कर सकता कि हुजूर की बेटी को कैसी थी, आंखें कैसी हैं, होंठ कैसे हैं, चलती तो कैसी हैं, मेरी मैंने सुने, बोले तो कैसी लगती हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अगर किसी की आंखें, किसी के होंठ, किसी का चेहरा, किसी का बोलना, किसी का उठना, किसी का चलना बिल्कुल नबी की तरह है, तो वो कोई और नहीं है बल्कि फातिमातुज़ ज़हरा है। हजरत अली कहते हैं, मैंने जब पहली मर्तबा उनको देखा तो मैं अपनी दुल्हन को देख के रोने लगा, अपनी बीबी को। तो उन्होंने कहा, क्या आपको ये शादी पसंद न थी जो आप रोते हैं? तो मैंने कहा, नहीं नहीं फातिमा, बात यह है ना कि मैं आपके इस अजमत पर रो रहा हूं जो अल्लाह ने आपको अता की है। क्या मेरी खुशी के आंसू हैं? आपको अल्लाह ने क्या हिल्म और बुर्दवारी से नवाजा, और हुजूर ने क्या तरबियत फरमाई। मैं इस वजह से रो रहा हूं, जब कोई लड़की शादी होती है ना किसी की, तो उसके दिल में ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि वो जब दुल्हन बने तो एक जोड़ी नए कपड़े पहन ले। मैं देख रहा हूं कि आप दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी हैं, आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, आपकी जबान पे कोई शिकवा नहीं, और कितना हिल्म आपके पास है कि आप जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उसमें 17 पैमद लगे हैं और आपको कोई अफसोस नहीं है। सैयदा आगे बढ़ी। हजरत अली कहते हैं, अजीम बाप की अजीम बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, मेरे सरताज बिल्कुल भी गम न करें, मेरे अब्बा ने बचपन से मुझे समझाया, और अब जब रुखसत किया तब भी फरमाया, मेरी फातिमा अपना दिल थोड़ा ना करना, मेरी बेटी, मेरी लाडली, सुनो, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता फातिमा, अल्लाह सजदों से राजी होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सजदों से राजी होता है, सजदों से राजी होता है। आप जरा गौर करें, अंदाजा करें,
अम्मा आयशा फरमाती हुजूर की बेटी तशरीफ ला रही है, मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह आपकी बेटी तशरीफ लानी, हुजूर उठ के खड़े हो गए। फिर बेटी आई तो बेटी ऐसे करके कोई रुमाल चादर लेके आई थी, उस चादर में कुछ बना था, तो कहा क्या लाई हो फातिमा? तो एक चादर में से एक रोटी उतार के दी, हुजूर ये रोटी है। हुजूर ने एक रोटी का लुकमा मुंह में लिया तो फिर हुजूर की जो है वो आंखों में आंसू आए। तो अब्बा क्यों रोते हैं? फरमाया फातिमा 5 दिन के बाद तेरे बाप के मुंह में पहला लुकमा गया है। तो फरमाती हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी अब्बा अर्ज करती हैं आप खाइए। अली लाए थे जो, मैंने उसका रोटी बनाई, आटा गूंदा रोटी बनाई, मैंने अली को भी खिला दी, हसन और हुसैन को भी खिलाई, मगर मैंने खुद नहीं खाई। ये एक रोटी थी, मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी उसके बाद खाऊंगी। अम्मा आयशा फरमाती हैं हमारे घर 17 दिन से चूल्हा नहीं जला था। मैंने जब ये पहली बार रिवायत पढ़ी थी तो मुझे बड़ी अजीब सा दर्द हुआ था, जिसका एहसास मुझे अभी तक है। बस ये सोच कर के मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ, मुझ जैसा गुनहगार भी। अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर के पेट से पत्थर था और आपने खजूर की गुठली चूस के, खजूर नहीं खाई थी, गुठली चूस के पानी पिया था, और मैंने देखा हुजूर दुआ कर रहे हैं। मैं करीब गई, देखो किसके लिए दुआ हो रही है, मेरे लिए या फिर अपनी अबू बकर सिद्दीक के लिए, उमर फारूक के लिए, उस्मान गनी अली के लिए, या सैयदा फातिमा के लिए? कहते हैं मेरे लिए। कि मैंने देखा कि हुजूर की दुआ पे जो थे इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर दुआ क्या कर रहे थे मालूम है? या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत यानी मैं भूखा ना रहूं, यानी आप भूखे न रहे। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, कोई किसी से इतना भी प्यार कर सकता है जितना मेरे सरकार हम सबसे प्यार करते हैं? मेरी बहनें कल कयामत के दिन जवाब देंगी हुजूर की बेटी को जिसने पत्थर तो पेट पे बांधा मगर उसके सर के कभी किसी ने देखा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को मैं अपनी बहनों से कहता हूं, सैयदना अली फरमाते हैं कि फातिमा हुजूर के विसाल के बाद कभी मुस्कुराई नहीं, और जब उनके इंतकाल का वक्त था तो वो मुस्कुरानी थी। मैंने कहा क्यों मुस्कुराती हैं? कि आज मेरा इंतकाल होगा। मैंने अपने अब्बा को ख्वाब में देखा तो अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे, तो मैंने अर्ज किया अब्बा क्या ढूंढते हैं? तो फरमाया अपनी बेटी फातिमा को। इसका मतलब यही है कि मैं दुनिया चली जाऊंगी। और फिर उसके बाद रोने लगी। कहा रोती क्यों है? अब तो अब्बा के अब रोती क्यों है? मौत से डर लगता है? अस्मा बिनती उमैस ने पूछा। कहा नहीं 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 नहीं, मैंने जीते जी पर्दा किया है, मगर मैं सोच रही हूँ इंतकाल के बाद जब जनाजा चलता है तो लोगों को खबर हो जाती है कि मरने वाला कितना मोटा है, कितना पतला है। मैं सोच रही हूँ जीते जी तो पर्दा किया, इंतकाल के बाद कोई इसी को ही ना खबर हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है, कितनी पतली है। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी बेटी, और आपको तो पता है अस्मा मैंने कैसे पर्दा किया है। हाँ बेशक आपने पर्दा किया है, अली हसन हुसैन को पाल के पर्दा किया। आपके जैसा पर्दा कौन कर सकता है जिसका आंचल न देखा मोह मैंने। मेरा इमाम कहता है इस सूरज और चांद ने हुजूर की बेटी का दुपट्टा नहीं देखा, जिसका आंचल न देखा मोह मैंने। उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेला उस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे को सलाम। मेरी बहनें भी होंगी कल कयामत के दिन, और खातून जन्नत भी होंगी कयामत के दिन। कयामत के दिन वो बम्बई की बेहया बे औरतों को मानने वाली औरतें भी होंगी। जैसे उन्होंने आस्तीन आदि कटवाई वैसे इन्होंने भी कटवा ली। जैसे उन्होंने फिटिंग का लिबास पहना वैसे इन्होंने भी बेहयाई वाला लिबास पहना। नबी पाक फरमाते हैं आखिरी जमाने में औरतें पर्दा करने के बावजूद, कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी, यानी उनके जिस्म पे इतने चुस्त लिबास होंगे कि उनका जिस्म नुमाया होगा। मेरी बहनें सुने, वो भी होंगी कयामत के दिन जिन्होंने बंबई और कराची की औरतों की कपड़ों की डिजाइन में कपड़े कटवाए। जैसे उन्होंने आदि आस्तीन सिलवाई वैसे इन्होंने भी सिलवाई। जैसे उन्होंने कलेब बड़े करवाए वैसे उन्होंने भी कलेब बड़े करवाए। जैसे वो बेहयाओं की तरह बाजारों में घूमी वैसे ये भी बाजारों में घूमी। आज ये बदबख्त औरतें भी होंगी और वो औरतें भी होंगी जिन्होंने दुनिया के फैशन से मुंह मोड़ा, जिन्होंने नबी की बेटी को कभी नहीं भुलाया, जिन्होंने पर्दा भी किया, जिन्होंने अल्लाह की इबादत भी की, जिन्होंने अपने बच्चों को भी दीनदार बनाया। तो कल ये जो बंबई की औरतों की नकल करती हैं ये उन्हीं के साथ जहन्नम में जा रही होंगी। और जब कयामत के दिन हुजूर की बेटी जन्नत में जाएंगी तो अकेली नहीं जाएंगी, सब अपनी मानने वाली औरतों को भी अपने साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते सैयदा फातिमा ज़हरा, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 5-10 मिनट और सुन लीजिए।
चूँकि इशारा हुआ है कि वक्त कम है, परमिशन का मामला है, मगर अभी जो वक्त है उसमें सुन लीजिए, इससे पहले कि मेरी बहनों को फिर मौका ना मिले, जनाजे फिर हो जाएं, उठ जाएं, तो फिर कोई तौबा करने का उनको मौका ना मिले, तो तौबा कर लें। चूँकि एक औरत जब बदलती है ना, तो खुदा की कसम पूरे ख़ानदान को बदल देती है। ये बच्चे हैं, इन्हें हिफ्ज़ और दस्तार की, इनको हिफ्ज़ की दस्तार मिली है। अल्लाह इनको बाअमल बनाए, आमीन। बेअमली से बचाए परवरदिगार। आजकल का माहौल एक बहुत ख़राब ये चल रहा है कि लोगों ने जो है ना वो अपने माँ बाप को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और बीवियों के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। अक्सर ऐसा ही है। कुछ मौलाना लोगों की भी तकरीरें सुनने में आई हैं, वो कहते हैं बीबी का मकाम अपनी जगह है, माँ का मकाम। तो मैं यही नहीं समझ पाया आज तक कि बीबी माँ के बराबर में कहाँ ठहरती है। बीबी का अपना एक मकाम है, उसका अपना एक ये है कि बीबी का अपने हुकूक हैं, उसका ख्याल रखा जाए, उस पर उसके हुकूक अदा किए जाए, मगर माँ के साथ मुकाबले क्या मतलब है? या रसूलुल्लाह मेरी जिंदगी में किसका हक है? सहाबी ने पूछा, पर मैं माँ का, फिर माँ का, फिर माँ का, 3 मरतबा फरमाया माँ का, फिर बाप का। मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं माँ अपनी जगह, यानी इसका मतलब मौलवी साहब भी फंसे हुए हैं मामले में, अंदर से मामला खराब चल रहा होगा मौलवी साहब का, तभी तो ये बदतमीजी कर रहे हैं। आला हजरत को जानते हैं आप सब लोग? दिल लगा के बोलो जरा, कितने लोग जानते हैं? चलो इस तरीके ना, मैं ऐसे हाथ ना उठाओ, ऐसे पूछ रहा हूँ। आला हजरत फरमाते हैं हम 3 भाई थे, कितने? और तीनों भाई अपने सारे पैसे, जवान हो गए, बच्चे हो गए हमारे, फिर भी अपनी माँ के कदमों में देते थे, माँ के पास रखते थे सारे पैसे, और फिर अपनी अम्मी से खर्चे के लिए लेते थे ताकि वो हमारी माँ बनी रहे, हम उसके बेटे बने रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो ऐसा है ना, मैं आपको बताऊं, पासवान मिल्लत फरमाया करते थे कि मिंबर पर और जलसों में वो लोग ना आया करें जिन्हें ज़ौक़ ना हो, क्योंकि ये आकर के इस पे बोझ बन जाते हैं। इनकी सूरतें देख के लोग ये समझते हैं कि वो मामला ठीक नहीं चल रहा है। लिहाजा मेरे भाई, अपने अगर आप आए हैं तो ज़रा ज़ोर से बोल के सुने, 5-10 मिनट की बात और रह गई है। अगर कोई अपने जन्म से ही बज़ौक़ है तो उसको एक जलसे में तो बाज़ौक़ नहीं बनाया जा सकता। मेरी तकरीर तो जहाँ है वहीं रहेगी, मुझे तो उससे कोई फ़र्क, अल्लाह का शुक्र, नहीं पड़ेगा। मगर ये ज़रूर है कि इंसान को जब लगता है कि हुजूर की बातें हो रही हैं तो उसको दिलचस्पी लेनी चाहिए, और दिलचस्पी ना ले तो किस बात का ईमान है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना, वो इन्होंने पहला हज किया वालदा के साथ। आपने सुना होगा कि कश्ती तुम्हें पे छोड़ी, जरा बोले लंगर उठा, जल्दी बोलो जरा कि लंगर उठा दिए हैं। ये दूसरे हज की बात आप मुझसे सुन लें। हालांकि आप हज करने नहीं जा रहे हैं, ये आपके भाई हज करने जा रहे थे, उनका नाम था मोहम्मद रजा, और ये हज करने जा रहे थे तो इनको जाना था झांसी से, और झांसी तक सिर्फ सफर था पैदल का, और झांसी के बाद फिर सफर शुरू होता है ट्रेन का। बंबईया एक्सप्रेस जाती थी बंबई, और बंबई से पानी का जहाज, वहां से जिद्दा, जिद्दा से मक्का शरीफ, और मक्के शरीफ से मदीने शरीफ। यही तरतीब थी, इसके अलावा कोई सूरत नहीं थी। आला हजरत सैयदी आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वालदा अपने भाई को छोड़ने के लिए गए हैं, और 12 से 15 दिन लगे हैं झांसी जाने में। ट्रेन तैयार हो गई मदीने शरीफ की तरफ को जाने के लिए, यानी वो बंबई की तरफ को जाने के लिए तैयार हो गई। ट्रेन में भाई बैठ गए, आलात बाहर खड़े। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बियारी कहते हैं, अचानक आला हजरत अपनी इस नात को पढ़ने लगे। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। और फिर जब इस शेर पे आए तो बेकरारी के साथ रोने लगे। वाए महरूम ये किस्मत कि मैं फिर अब की बरस रह गया हम रहे ज़व्वारे मदीना होकर। अल्लाहु अकबर। फिर आप बहुत रोए, और आपको मदीने के आशिक को मदीने की गलियां याद आने लगी, मदीने के आशिक को मदीने के दरो बाम नजर आने लगे, मदीने के आशिक को हुजूर का गुम्बद खदरा याद आने लगा। और फिर ये शेर कहा, ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं, अरे खुदा ना करे। रोने लगे। मोहम्मद रजा साहब ने पूछा, भाई क्या हुआ भाईजान, आप रोते क्यों हैं? फरमाने लगे, मैं भी जाऊंगा, मैं भी हज करने जाऊंगा। तो फिर बैठो, ना उस जमाने में पासपोर्ट की जरूरत, ना किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत, ना किसी वीजे की जरूरत, बस आप जाएं पानी के जहाज में एक टिकट खरीदें और पहुंच जाएं जद्दा। आपने फरमाया कि मेरे भाई चले
चले। इमाम अहमद रजा ने फरमाया मैं नहीं जाऊंगा अभी, बल्कि बरेली वापस जाऊंगा। का सख्त सफर तो हो गया, जो मेहनत का सफर था पैदल का वो सफर तो हो गया, अब आप वापस क्यों जाएंगे? फरमाने लगे अम्मी की इजाजत नहीं है, पहले अम्मी से इजाजत लेंगे। अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो, बहुत उम्दा, जल्दी बोलो। जाऊंगा तो इसी साल, इसी बार, मगर पहले कितनी मुश्किल होगा वो सफर कि जब पहुंचे 12-13 दिन में बरेली थक के, तो अम्मी के पास दो जानू बैठ गए। वालदा ने कहा बेटे अहमद रजा छोड़ आए, तो कुछ न बोले मेरे अहमद रजा छोड़ आए। आंखों में जब आंसू देखे तो माँ का दिल बेचैन हुआ, बेटे सब खैरियत तो है? हाँ अम्मी जान छोड़ आया कर, रोते क्यों हैं अम्मी जान? मेरा दिल भी करता है कि मैं हज करने जाऊँ। तो कहने लगी बेटे पैसे तो थे चले जाते मेरे लाल, वहाँ से वापस क्यों आए झांसी से? कहा अम्मी जान बात यह है कि जब तक आप मुझे इजाज़त नहीं देंगी मेरे नबी मेरा अल्लाह मेरा हज कबूल नहीं करेगा, हुजूर मेरी हाजिरी कबूल नहीं फरमाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, तवज्जो तो करें। अल्लाह अकबर। माँ ने जब ये सुना तो दिल मचल गया, बेटे की पेशानी को चूमा मेरे लाल, अल्लाह की हजार रहमतें हो मेरे अहमद रजा पर। उसके बाद दिल मचल के कहा जा मेरे बेटे मैं तुझे इजाजत देती हूँ। और उसके बाद अल्लाह अकबर, माँ ने इजाजत दे के दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे का हज कबूल फरमाना, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे की हाजिरियां कबूल करें। अल्लाह अकबर। उसके बाद इमाम बरेली से निकलते हैं और ये शेर लिखते हुए उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है और माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत मक्का पहुंचे, मक्के में मिना में गए और आपने हज किया, अरफात के मैदान में गए, रमी की, आप फिर वापस आए हरम और तवाफ़े विदा किया। उसके बाद फिर आपने ये शेर कहा, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। और फिर हरम में खड़े होके कहते हैं, बरसा के जाने वालों पे रहमत करूं निसार, अबरे करम से अर्ज ये मीज़ाब ज़र की है। और फरमाते हैं कि अबरे करम से अर्ज ये मीज़ाब ज़र की है, कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। आगोश शौक खोले है जिसके लिए हतीम वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। मेरा इमाम फिर चला और चले मदीने की तरफ। मदीने में शोर हो गया, बरेली का अहमद रजा आ रहा है, मियां आशिक आ रहा है, आशिक रसूल आने वाला है। मेरा इमाम बरेली पहुंचे, सैयदी हजरत बरेली पहुंचे। और पहुंचने के बरेली वाले इमाम अहमद रजा मदीना शरीफ पहुंचे। और पहुंचने के बाद इमाम ने यह शेर कहा, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रब हो कभी शान करीमों के घर की है। आशिकों के अलग अलग इनमें तरीके हैं। मुजल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी हज नहीं किया, फरमाते थे मैं हुजूर को चेहरा दिखाने के लायक नहीं। अल्लाह अकबर। डॉक्टर इकबाल ने भी कभी हज नहीं किया, वो भी